दोस्तों जय माता दी। मंगल महाराज की वृश्चिक राशि और विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र अगस्त 2026 को कैसे और अच्छा बना लें, इसके लिए हम चर्चा करने वाले हैं। एक संक्षेप में इस माह का जो सामान्य गोचर है ग्रहों का, उसके आधार पर फल, फिर ग्रह गोचरी व्यवस्था और उपाय, और सबसे अंत में सबसे महत्वपूर्ण, सब ग्रह जिस जिस नक्षत्र में हैं उन नक्षत्रों को हम अपने लिए शुभ कैसे करें, इसके लिए आपको बीज मंत्र। तो इस माह आपका जल तत्व बहुत मजबूत रहने वाला है। इमोशनल बहुत ज़्यादा रहोगे, एग्रेशन भी रहेगा, परंतु पृथ्वी तत्व कमजोर है। पृथ्वी तत्व स्थिरता देता है, तो स्थिरता को तो हमें मजबूत करना पड़ेगा। वृक्षारोपण करें, मिट्टी के संपर्क में समय बिताएं, नंगे पैर जरूर चलें। काम का दबाव थोड़ा अधिक रह सकता है। ऑफिस में किसी भी प्रकार की गॉसिप या राजनीति से पूरी तरह दूर रहें, नहीं तो लोग आपकी छवि खराब कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में ओवर कमिटमेंट से बचें। पारिवारिक जिम्मेदारियों पर धन खर्च होगा। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। काम की अधिकता रहेगी और ये पॉजिटिव बात है। तो थोड़ी सी थकान और पैरों में दर्द की शिकायत आपको रह सकती है। चलिए, इन सब स्थितियों को बेहतर करने के लिए हम पढ़ते हैं, समझते हैं ग्रह गोचरीय व्यवस्था। तो आपके लिए एक खुशखबरी वाली बात बता दूं कि गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं आपके 9वें भाव में, और कितनी समस्याएं आए, कुछ भी हो, उच्च के गुरु 9वें भाव में बैठ के हर समस्या का समाधान सुझा देते हैं। 8 अगस्त तक गुरु अस्त चल रहे हैं। 8 के बाद सूर्य का अनुसरण करेंगे, नेम और फेम के लिए काम करेंगे, और फिर सूर्य आ जाएंगे आपके कर्म भाव में, और यहाँ केतु के साथ हैं। इसलिए मैंने बोला है कि ऑफिस में राजनीति से थोड़ा सा दूर रहें, परंतु ये गुरु आपकी हर समस्या का समाधान है। इसलिए धन्यवाद दे सकते हैं ग्रह गोचरी व्यवस्था की। पिता और गुरु जैसे लोगों का सम्मान करिए, सब कुछ अच्छा होगा। कर्म से किस्मत का कनेक्शन है। तो कर्म क्या है? पिता तुल्य लोग और गुरु, जिनसे जितना आशीर्वाद आप ले सकते हैं ले लीजिए, बहुत अच्छा होगा। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके साहस, पराक्रम, संचार के भाव पर पड़ रही है। अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों से लाभ दिलवा सकते हैं, उनसे संबंध सुधरवा सकते हैं। 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ के आपके व्यक्तित्व, आपकी राशि पे, ये चंद्र राशि है, राशि पर पढ़ के आपके व्यक्तित्व में एक गंभीरता, ज्ञान का समावेश कर रहे हैं। और 9वीं दृष्टि बड़ी अच्छी है। 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 5म भाव पे, उच्च शिक्षा के भाव पे, संतान के भाव पे, प्रेम प्यार और आनंद के भाव पे। शनि वहाँ पहले से विराजमान है और वक्री हो गए हैं। अब शनि को 5वें घर में तो गुरु महाराज ने सुधार लिया, ठीक है। पढ़ाई में जो रुकावटें आ सकती थी, गुरु की दृष्टि से वो रुकावटें कम हो जाएंगी। परंतु अब शनि वक्री हैं, और जब शनि महाराज वक्री हो गए, अब अपन शनि पे आ जाते हैं ना। शनि महाराज वक्री हो गए तो वो कहते हैं कि वक्री हो गए तो ये पूर्व जो भाव है उसका भी फल देने लगते हैं। अब यहाँ पे वो सुख में बाधा थोड़ी सी उत्पन्न कर रहे हैं, परंतु फिर भी गुरु की राशि में है और गुरु से दृष्ट हैं और अपनी राशि में आते हैं। कितना ही कुछ हो, धन संपत्ति दिलवा सकते हैं। धन संपत्ति, धन नहीं, संपत्ति, मकान, वाहन वगैरह वगैरह दिलवा सकते हैं। राहु यहाँ बैठ के वैसे भी थोड़ी समस्या कर रहे थे, परंतु भविष्य के लिए खुशखबरी बताऊं, जब राहु यहाँ आ जाएंगे ना, आपकी जिंदगी का श्रेष्ठ समय शुरू हो जाएगा।
और जब गुरु भी आज शनि भी आ जाएंगे, बहुत अच्छा आगे वाला समय है। मतलब दूर हमें किरणें दिख रही हैं चमकती हुई, तो देखेंगे हम उन किरणों को। शनि कह रहे हैं 1 2 3, वो कह रहे हैं अपने पार्टनर से संवाद कायम करिए, अच्छे से बात करिए, सम्मान करिए, तो मैं ये घर खराब नहीं होने दूंगा, क्योंकि शनि की दृष्टि कहती हैं कि इन घर को संभाल लो, बाकी मैं संभाल लूंगा। 7वीं दृष्टि कह रहे हैं फ्रेंड सर्कल और समाज ज्ञान, जिम्मेदारी से ईमानदारी से काम करिए, समाज के लोगों से जुड़िए, दोस्तों के काम आइए। तो शनि महाराज कह रहे हैं कि मैं ये घर भी संभाल दूंगा लाभ का। और यहाँ पे शुक्र महाराज बैठे, नीच के होते हैं, बैठे तो बैठे रहने दो, शुक्र अपने से 7वें घर को संभालते हैं। तो मैंने बोला ना कि प्रेम प्यार में ओवर कमिटमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि ये आनंद देते हैं अपने से 7वें घर का। तो थोड़ा सा गंभीरता से ये बात सोच के करिए। शुक्र महाराज की भी बात हमने कर ली है। केतु महाराज यहाँ कर्म भाव में बैठे हैं, कर्म के प्रति थोड़ा सा विमुख या उदासीन बना सकते हैं, परंतु यदि धर्म कर्म करोगे, गणेश जी की आराधना करोगे, तो आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। सूर्य 17 तारीख को तो यहाँ आ जाएंगे, मंगल तो मिथुन में बैठे ही रहेंगे, बुध चले जाएंगे यहाँ अष्टम में। ये तो देखा ही नहीं, मंगल अष्टम में है। सावधानी बरतना, हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना है। जब तक मंगल अष्टम में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, मंगल आपके साथ खड़े हैं। बुध महाराज तो 6 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, और फिर 22 से यहाँ के बहुत शुभ हो जाएंगे। मतलब बुध भाग्य भाव में भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, परंतु जब कर्म भाव में आएंगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। मतलब फिर वही बात कि आगे का समय अच्छा है। भाई बच्चे को पहली क्लास में भेजते हैं एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जाएगा तो पहली क्लास में, तो आगे हायर एजुकेशन है। बुध का भी काम अच्छा हो गया। बाकी ये ग्रह गोचरी व्यवस्था हो गई, बकरी शनि यहाँ पे प्रभाव दे रहे हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तीनों नक्षत्रों की, क्योंकि ग्रह कहीं बैठे हों, कैसे ही बैठे हों, यदि आपके पक्ष के नक्षत्रों में बैठे हैं तो वो शुभ फल देंगे। और ये मैं जो फलादेश बता रहा हूँ वो नवतारा चक्र के आधार पर बता रहा हूँ, जो अकाट्य है। नवतारा चक्र और नक्षत्रों को पूरा समझना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, डाउनलोड करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो। फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी नाम का कोर्स है जिसमें नवतारा, पूरे नक्षत्र, सर्वतोभद्र चक्र और बहुत से चक्र समझाए गए हैं, बहुत लाभकारी है। चलिए, कृष्णमूर्ति पद्धति का भी है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं विशाखा महाराज की। विशाखा नक्षत्र और वृश्चिक राशि के जातकों। सूर्य 17 तारीख तक अश्लेषा में है, आपके लिए विपत है, यानी थोड़ी सी समस्या है। तो ओम नागराजाय नमः इस मंत्र का जाप करिए और इस मंत्र के जाप से आप लाभ ले पाएंगे। ओम नागराजाय नमः या ओम नागाय नमः। कब तक करना? 17 तारीख तक। ऐसे ही गुरु भी पुख में सुबह अश्लेषा में 18 से आ जाएंगे, तो पूरे माह ओम नागराजाय नमः का जाप करते रहिए। गुरु और सूर्य दोनों आपके लिए अशुभ नहीं रहेंगे। विषवायकम फलदायकम। जो पढ़ाई करता है, सच्चे मन से ध्यान दे के पढ़ता है, वो अच्छे नंबर ले आता है, और जो बिना ध्यान के पढ़ता है उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। तो हम किताबों को दोष नहीं दे सकते, किताबें तो सबके लिए एक सी होती हैं। तो इसलिए ये जो जाप होता है सच्चे मन से होता है, ओम नागराजाय नमः। फिर हम मंगल की बात कर लें तो मंगल आपके लिए बहुत बहुत शुभ है। पूरे माह आपके लिए शुभ है, भले ही अष्टम में है परंतु शुभ है, और आप हनुमान चालीसा का पाठ करके और शुभ कर रहे हो। समझिए ये बात। तो मंगल शुभ है, बहुत अच्छी बात है। फिर शनि महाराज रेवती में विपत हैं, तो पूरे महीने ओम पूखड़े नमः का जाप करिए, शनि महाराज ठीक हो जाएंगे। और वैसे भी बकरी होके आपके 5वें भाव में बैठे, ओम पूखड़े नमः का जाप कर लेना प्लीज। फिर इसके बाद राहु आपके मित्र नक्षत्र में है, अच्छे हैं, परंतु मघा भी अच्छे हैं 6 नक्षत्र में, तो ये भी अच्छे हैं। तो मंगल, राहु, केतु और आपके लिए शुभ है। बाकी आपको
2 मंत्र करने हैं पूरे माह। कर लीजिए विशाखा नक्षत्र वालों। अब हम अगले नक्षत्र की बात करते हैं, और राशि तो वृश्चिक ही है और वो नक्षत्र है अनुराधा। चलो अनुराधा नक्षत्र के लिए देखें कौन से ग्रह को नक्षत्र के माध्यम से कैसे अलाइन किया जाता है। सूर्य 17 तक आपको धन दे रहे हैं, पक्की बात है। राजनीति, नेम और फेम, उच्च अधिकारी, ये धनदायक है। आपकी आत्मा बोलेगी उसमें धन मिलेगा। फिर 17 तारीख से मघा में आके थोड़ी सी समस्या हो गई, विपत हो गए, और जब मघा में आ जाते हैं तो ओम पितृभ्यो नमः, पितरों को मनाना शुरू कर देना चाहिए। एक माला 17 तारीख से करना है। मंगल मृगशिरा में आपके लिए वध नक्षत्र हो गए। ओम सोमाय नमः। मृगशिरा नक्षत्र के देवता चंद्रमा हैं, इसकी 3 माला करना है, 1 माला से काम नहीं चलेगा। वध नक्षत्र थोड़ा ज़्यादा बुरा होता है, परंतु यहाँ से 18 तारीख के बाद 12 तारीख के बाद आद्रा में आके शुभ होंगे। केवल 12 तक करना बस। 3 माला ओम पितृभ्य नमः। गुरु पुष्य में है, जन्म नक्षत्र है, और फिर अश्लेषा में संपत नक्षत्र है। तो ये तो बहुत पॉजिटिव हो गए आपके लिए। शनि महाराज भी धनदायक हैं तो धन तो देंगे, परंतु राहु बध में हो गए। राहु बध में हो गए तो पूरे माह ओम सोमाय नमः की 3 माला आपको कब करनी है? केवल 12 तारीख तक। परंतु राहु के लिए ओम वासुदेवाय नमः की 3 माला पूरे माह करनी है। कर लेना प्लीज, राहु को ठीक कर लेना, कंफ्यूजन नहीं होगा। केतु विपत है, मघा नक्षत्र, 1 माला ओम पितृभ्यो नमः की करना। थोड़ी ज्यादा माला हो गई, परंतु कर सकते हैं अपन, 15 मिनट में सब हो जाएंगे। चलिए अनुराधा नक्षत्र के बाद अगले नक्षत्र की बात करते हैं। उसके लिए क्या है, क्या अनुराधा के बराबर ही जाप करना पड़ेगा ज्येष्ठा नक्षत्र को। ज्येष्ठ है नक्षत्र, ये ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र के लिए सूर्य शुभ है पूरे माह, बहुत अच्छे हैं। मंगल मृगशिरा में साधक हैं, परंतु आद्रा में बध हो गए, तो आद्रा नक्षत्र आएगा। ओम रुद्राय नमः की 3 मालाएं, 3 माला करनी है रोज, 12 तारीख से करनी है। फिर लास्ट में मंगल का नक्षत्र चेंज हो जाएगा इसी महीने। मैंने लिखा नहीं 1-2 दिन के लिए, तो अपन पूरे महीने कर लेंगे। फिर इसके बाद मंगल आपके लिए शुभ हो जाएंगे। फिर इसके बाद गुरु, अति मित्र और मित्र आनंद है। गुरु आपके साथ खड़े हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, वैसे भी आपको आनंद दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर राहु शनि जन्म नक्षत्र में होके शुभ है, राहु धनिष्ठा नक्षत्र में होके ये भी शुभ है, और केतु इस बार धन देने वाले हैं। गणपति जी की आराधना, मंदिर की यात्रा बहुत धन देने वाली है, तो ये काम कर लीजिए और इस माह को बेहतर बनाइए। जो ग्रह गोचरी व्यवस्था का चैलेंज और चुनौतियां होती हैं ना, उन्हें हम धर्म कर्म से ठीक करते हैं। मतलब आधी चुनौतियां हम कर्म से ठीक कर लेते हैं, आधी चुनौतियां हम धर्म से ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो जानकारी आपको दी जा रही है वो ऑथेंटिक है, विश्वास के साथ अपनाने पे फल मिलेगा। विश्वायकम फलदायकम। जय माता दी।